माला से संबंधित कई प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न है कि लोग माला क्यों फेरते हैं। जो माला फेरते हैं उनका प्रश्न है कि माला फेरने का क्या कोई समय होता है या स्थान होता है, हमें कहाँ बैठकर माला फेरनी चाहिए। तो सबसे पहले तो माला फेरने का स्थान और समय पर बात कर लें। कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आलथी पालथी मारकर माला फेरनी चाहिए पद्मासन में, इस तरह का उनको दिशा निर्देश दिया गया है। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो दिशा निर्देश हैं ये साधकों के लिए होते हैं। मैं पहले भी कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि एक होता है साधक और एक होता है गृहस्थ। तो जो व्यक्ति साधना पर निकला है, जो योगी बनने निकला है, उसको इन नियमों का, विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि वह कठोर जीवन लेकर चलता है। सहजता उसके जीवन में कम होती है, कठोरता अधिक होती है, संकल्प अधिक होता है। अब गृहस्थ के लिए क्या है? गृहस्थ के लिए है सुखासन। सुखासन को समझिए, सुख का वह आसन, अर्थात सुख की वह मुद्रा, पोस्चर, कि जिसमें आपका शरीर आपको कष्ट ना दे। अब आपका शरीर यदि कष्ट दे रहा है, आपसे बैठा तो जाता नहीं नीचे, और किसी ने आपसे कह दिया कि माला ज़मीन पर बैठकर आलती पालती लगाकर तब फेरनी है, कैसे फेरेंगे फिर? पूरा ध्यान तो आपका अपने शरीर पर ही लगा रहेगा, क्योंकि शरीर दुख दे रहा है। ध्यान, सिमरन इत्यादि ये कब होते हैं? जब शरीर पर कोई ध्यान ना हो। और यदि शरीर के ऊपर पूरा ध्यान जा रहा है तो फिर ना माला फेरी जाएगी, ना जाप किया जाएगा। इसीलिए जो सबसे बड़ी बात सुखासन की कही गई है, आप कहीं पर भी बैठ जाइए, घर पर अपने सोफ़े पर बैठिए कंफर्टेबली, अपने पलंग पर बैठिए, आरामदायक कुर्सी पर बैठिए, कहीं पर भी बैठिए। माला फेरने का स्थान से कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो माला फेरने का और आपके मन के फेरने का। अब माला फेरी क्यों जाती है, वो इसके साथ आकर जुड़ रहा है। कोई जो भी माला फेर रहा है, क्यों फेर रहा है, क्या अर्थ है, किसने कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा? माला फेरने से ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा? इसके लिए कबीर साहब कहते हैं ना, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि युग बीत गया तेरा माला फेरते फेरते। अर्थात क्या? विभिन्न प्रकार के ये बाहरी क्रियाकलाप करते करते फिरा न मन का फेर, लेकिन तेरे मन का जो फेर है वह नहीं फिरा। अब माला किस लिए फेरी जाती थी, इसका उत्तर यहाँ निकल कर आ रहा है। क्या था कि मन को फेरना था, और मन भागता है इधर उधर। तो विधि निकाली योगियों ने, भक्तों ने, कि ऐसा करो, इनको एक माला दे दो। माला के मन के हैं। अब पूरा शरीर, बुद्धि, मन, इसका सब कुछ माला पर अटका रहेगा। तो जैसे जैसे माला फेरेगा वैसे वैसे ये राम का नाम लेगा। एक एक माला फेरते फेरते जिसका भी नाम लेना है, जो भी इसका आराध्य है, राम कहे या कृष्ण कहे या कुछ भी कहे, तो माला का हर मन का इसके मन को खींचे रखेगा, मन को इधर उधर नहीं भागने देगा। लेकिन हुआ क्या कि मन माला के साथ बंध गया, कि जब तक माला फेरेंगे तब तक मन वहाँ बंधा रहेगा। लेकिन इंसान का मन बहुत चालाक है। वो माला भी फेर रहा है, साथ साथ दुकानदारी भी कर रहा है, अन्य दिशा निर्देश भी दे रहा है, माला पर ध्यान नहीं है। माला तो एक मशीनी एक्ट हो गया, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो अपना। अब मशीन की तरह माला घूमती जा रही है, जैसे पंखा चल रहा हो। तो हुआ क्या कि मन ने एक रास्ते निकाल लिए अपने। जैसे आप देखते हुए ना कि मच्छरों को मारने की कोई दवाई निकालो तो थोड़े दिनों बाद वो दवाई बेअसर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मच्छर अपने आप को उस दवाई के अनुकूल कर लेते हैं।
तो ये मन क्या है? मन के लिए आप कितनी भी ध्यान विधियाँ निकाल लीजिए इस तरह की, बाहरी, आउटर, मन क्या करेगा? मन इतना चालाक है कि थोड़े दिन तो मन उसके काबू में आ जाएगा, थोड़े दिन, क्योंकि नई विधि होगी ना, मन को समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। थोड़े दिन में मन सब समझ जाता है और मन के ऊपर वो विधि असर करना बंद कर देती है। तो ये जितनी बाहरी विधियां हैं बहुत कम और बहुत कम समय के लिए असर डालती हैं। तो असली विधि क्या है? असली विधि तो भीतर की है, जो कबीरदास जी ने अगली पंक्तियों में कही कि कर का मन का डार दे। ये जो हाथ में तूने मन के पकड़े हुए हैं ना, इनको फेंक दे और क्या कर? मन का फेर। यहाँ पर यमक अलंकार का बहुत सुंदर उपयोग किया गया है कि मन का, ये जो तेरे हृदय का मन के हैं उनको फेर, क्योंकि मन अनंत हैं, अनंत, इस मन की अनंत मालाएं हैं, एक माला नहीं है, अनंत माला। यहाँ तो कोई कहता है 108 मन के की माला ले लो। अरे मन के तो न जाने कितने 108 हैं, इसके 108 का कोई हिसाब ही नहीं है। तो कबीरदास जी ने क्या कहा कि जो तुम्हारा मन है ना, इसके मनकों को फेर, असली तो उसको फेरना है। ये बाहरी उंगलियों से जो तू मन के फेरेगा ना, इन मनकों से तेरे भीतर के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी पर पड़ जाता होगा एक आध पर, वो अलग बात है, लेकिन वो भी तब पड़ता होगा जब वो बाहर के मनके को मन के मनके के साथ उसका मिलान कर ले, उसकी मैचिंग कर ले। तो बाहर के मनके के साथ साथ उसके भीतर के मनके भी घूमने लगें, ये ऐसी एक सेटिंग हो जाए उसके मन के साथ, तब उसका रूपांतरण हो जाता है मन का, वरना तो बहुत कठिन है। क्योंकि बाहरी एक्ट, ये चालबाज मन बाहरी एक्टों को एक बार में ही गिरा देता है और वो नकारा हो जाते हैं। मनुष्य जीवन भर उन्हें ढोता है, जीवन भर। मैं देखता हूँ लोग थैलियों के अंदर माला लिए अंदर ही अंदर जप रहे हैं, घुमा रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, बेईमानियाँ भी चल रही है, ईर्ष्या भी चल रही है, तो मन पर तो असर हुआ नहीं ना। जबकि मन का किस लिए था? जब ये विधि दी गई ध्यान विधि की सबसे पहले, तो उसका उद्देश्य ये था कि जब तक ये आपके हाथ में है, जैसे कोई यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, कोई किसी प्रकार का पेंडेंट धारण कर लेता है, तो वो किस लिए होता है? एक अनुशासन के लिए, कि यदि मन के आपके हाथ में हैं तो फिर मनोविकार आपके भीतर नहीं आने चाहिए। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, द्वेष, अहंकार, ये सब नहीं आने चाहिए अगर मन के हाथ में हैं। तो मन का एक पहरा था, लेकिन मन ने तो फौरन उस पहरे को हटा दिया। अब वे लोग जो माला फेरते हैं मनकों की, वे इस बात को अच्छे से समझें कि वे किसी भी स्थान पर कहीं भी बैठकर माला फेर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि जो बाहर मन के घूम रहे हैं उनके साथ साथ मन का भी इसी क्रम में घूमे। मन की जो माला है ना, उसके जो मन के हैं वे भी फिरें और बाहर का मन का भी फिरे। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके बाहर के मन के छूट जाएंगे, गिर जाएंगे। वो गिरने ही थे, वे मन के हैं ही इसलिए कि वे एक दिन छोड़ दिए जाएं जब उनका काम पूरा हो जाए। आपने रॉकेट देखा है ना, जो अंतरिक्ष में जाता है, उसके बूस्टर्स होते हैं जिनमें ईंधन भरा होता है, कितने बड़े बड़े और तेज़ जलते हुए जाते हैं। जब वे पृथ्वी की कक्षा तक ले जाते हैं रॉकेट को, उनका काम समाप्त हो जाता है और वो गिर जाते हैं, रॉकेट उनको छोड़ देता है और वो धरती पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल यही इन बाहरी विधियों का है। जो भी बाहरी विधियां हैं वे सिर्फ एक सहायक की तरह, एक बूस्टर्स हैं। ये जो माला है, माला फेरना, ये भी एक बूस्टर्स का काम करती है, जैसे रॉकेट का ईंधन। फिर जब आपके मन के चलने लगे तब इनको गिरा देना होता है। लेकिन वो फिरें तो तब ना, जब मन उनको फिरने दे। मन पहले ही भटका देगा। लेकिन फिर भी आप प्रयास करें। मैं तत्काल माला की मन के फेंकने के लिए नहीं कह रहा, जो माला फेरते हैं, बस उनको सजग करने के लिए कह रहा हूँ कि वे इस तरह से मनकों को फेरें
कि मन के साथ उनका तालमेल हो जाए, बस इतनी सी बात समझनी है। स्थान कोई हो, समय कोई हो, स्थिति कोई हो, कभी भी वे माला फेर सकते हैं।